अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सब ठीक होंगे। इसका पहला सवाल हम सोल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमने सिर्फ इसको सोल्व करना है। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि आप लोग वीडियोस को देख तो रहे हैं, व्यूअर्स तो ज़्यादा हो रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं ज़्यादा हो रहे। आपके सब्सक्राइब करने से इसमें थोड़ा सा मुझे बेनिफिट्स होगा। ठीक है, तो आप मुझे लाजमी इसका क्या कहते हैं रिवार्ड आपको चाहिए कि आप मुझे दें, तो हम रिवार्ड के तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अब हम सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास ये जो सा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। एक साइड पे आप देखें अंडर रूट है, इधर वाली साइड पे अंडर रूट है, दूसरी साइड पे सिंपल इक्वेशन है। इसको मैंने एक दफा रिपीट कर लिया। इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर रूट हमने जब दोनों साइड पे लगा लिया तो आपको पता है स्क्वायर रूट और ये वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि स्क्वायर रूट कट जाता है 2 से। क्लियर है इधर तक। अब आगे देखें, ये जो उनसे ये वाली चीज है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ये देखिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और 2ab, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा। ठीक है, अंडर रूट और ये जो सा स्क्वायर है ये कटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट और ये देखें स्क्वायर और अंडर रूट कटा तो ये वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाएगी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और फिर ये वाला जो 2 है ये फॉर्मूले का। ठीक है, और ये फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x और सेकंड वैल्यू क्या है 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे मजीद। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 लगा लिया और x के ऊपर वैसे ही स्क्वायर अगेन आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ क्या आएगा 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आपके पास 20 आ जाएगा, 4 5 20। ठीक है, x वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस वैसे लिख लिया और उसके बाद 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 25 और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख ली। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली दोनों वैल्यूज को ना कंपेयर करेंगे, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को। कहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी है, एक्स स्क्वायर की इधर वाली साइड पे है ही नहीं और इधर है, तो हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यूज को सबको उठा के उधर ले जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ना ये 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये देखे -7x और ये वाला 16 यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा -16 और इज इक्वल यहाँ 0 बच जाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ ये वाले स्टेप में हम देखेंगे x और x, ये वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर के साथ सोल्व होगी, एक्स वाली एक्स के साथ सोल्व होगी और जो नंबर्स होंगे सिंपल वो नंबर्स के साथ सोल्व होंगे। अब ये दोनों आपस में सोल्व होंगी, ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। ठीक है, 20x में से निकाले 7x तो हमारे पास 13x बच गए। 25 में से निकाले 16 तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 9 इज इक्वल 0 वैसे लगा लिया। ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो और चाहो तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। अब ये देखो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, मैंने फैक्टराइजेशन किया 9 के साथ। 4 को आप जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा मुझे जल्दी बताओ, आपके पास आ जाएगा 36। ठीक है, 36 आ जाएगा आपके पास। 36 का आप लेंगे एलसीएम, 36 हमने लिख लिया एलसीएम के अंदर। अब इसको सबसे छोटी वैल्यू पे शुरू करेंगे, 2 पे ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 8 इन 2 और 18, 2 और 18 का पेयर बनाओ 13 आता है क्या, 18 में से 2 निकाल लो, नहीं 15 आएगा, किसी भी लिहाज से 13 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 9
2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 और 9 का पेयर बनाओ, बनता है। ठीक है, दोनों को अगर नेगेटिव का रखोगे तो माइनस का 13 आएगा, जबकि हमें चाहिए प्लस का 13। ये देखें, तो दोनों को क्या करते हैं, प्लस का रख लेते हैं। अगर यहाँ माइनस का 13 चाहिए होता तो दोनों को माइनस का रख लेते। दोनों को प्लस का रखोगे तो क्या आ जाएगा, 15, वो भी प्लस का। ठीक है, लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, लिख रहा है तो लिख लो 15 के साथ प्लस। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आगे देखो, सॉरी, दोनों को जब जमा करोगे 13, ठीक है, वो मैं ये वाला 2 और 18 पेयर समझ रहा था। दोनों को आप जमा करोगे, 9 में देखे 4 जमा करे तो 13 आता है। ठीक है, 13 क्लियर है, ये वाला 13 आ गया। अब क्या कहते हैं, हम इन दोनों से पेयर बनाएंगे। एक 4x रख लिया और एक 9x रख लिया। 4x और 9x को जमा करेंगे तो 13x ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने लगे अब हम। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले, मेरे साथ साथ नोट करें, जल्दी करें। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये देखें, इन दोनों में से ना फर्स्ट 2 कॉमन, इन दोनों में से कॉमन वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन वैल्यू निकालेंगे। इनमें से 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 1x बाहर चले गया तो यहाँ 1x बच गया। ठीक है, और यहाँ से 4x बाहर चले गया तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लिया नीचे। तो नीचे यहाँ 1 लिख लिया। अब यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लिया और अंदर x प्लस 1 बच गया। ठीक है, ये देखें 9 बाहर चले गया, अंदर x बच गया ये, और ये वाला 9 बाहर चले गया, इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब जोन सी वैल्यू ये देखे ना, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इसको सिंगल करके लिख लो एक दफा। ठीक है, और जो बच गई है उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, 4x जमा 9, ये देखे, और इज इक्वल 0 रख लो। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखो। इसको पहले 0 के बराबर रखो, x प्लस 1 इज इक्वल 0, और इसको 1 को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अब 0 के बराबर रखोगे, 4x प्लस 9। ठीक है, 4x प्लस 9 इज इक्वल 0। ठीक है, 9 को जब दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ प्लस का है, तो वहां जाके ये देखो नेगेटिव का हो जाएगा। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, और इसको ऐसे सोल्यूशन सेट में लिख लो, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अगर आपने करना हुआ इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के, तो यहाँ जो होता है ना, ये मैंने अगला सवाल किया है, वैसे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी करना हो ना तो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से चेंजिंग होगी इस वाले स्टेप से, तो आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, आंसर सेम आएगा आपका। आगे करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। ठीक है, देख लिया, ये देख लें। अब मैंने इसको सोल्यूशन के बाद रिपीट किया होता है तो मैं आपको वहां से बता दूंगा। अब ये देखें, इसको मैंने एक दफा रिपीट कर लिया था। ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर ले लिया। ठीक है, स्केयर लिया, स्केयर और अंडर रूट यहाँ कट गया। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस 3 यहाँ नीचे आ गया। यहाँ फार्मूला आ गया फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, ये देखें फर्स्ट का स्केयर, फिर सेकंड का स्केयर, उसके बाद 2ab, और दरमियान में माइनस है तो 2 के साथ जो सा फार्मूले का 2 है ना, इसके साथ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये देखिए अगेन बता देता हूँ आपको, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, और फिर ये जो सा माइनस है ना, ये माइनस क्या करेगा, यहाँ जो सा फार्मूले का 2 आता है ना, इसके साथ माइनस लगा देगा। तो फिर ये फर्स्ट वैल्यू, फिर ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, 3x और 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये वाला स्टेप वैसे ही हमने लिख लिया। उसके बाद 3 का स्केयर क्या होगा, 9, और x के ऊपर स्केयर वैसे ही आ गया। उसके बाद माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 ही आएगा। ठीक है, 6x आ गया। ये देखे ना, 3 के साथ x भी है तो 6x आ गया। उसके बाद 1 का स्केयर आपको पता है 1 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब कंपैरिजन करो, दोनों साइड, 2 साइड्स आ गई हैं। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो रही थी, ये वाली साइड भरी है ना, यहाँ x स्केयर की वैल्यू है, तो x वाली साइड को उठाओ, इधर शिफ्ट कर दो। ये यहाँ ये देखें,
ये वाली जो वैल्यू है ना एक्स की, ये यहाँ प्लस की है, इधर आके नेगेटिव की होगी, दोनों प्लस की है, दोनों इधर आके नेगेटिव की होगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, हमने देखना है एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू से सोल्व कर देते हैं। -6x - 1x, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ यहाँ 1 होता है। ठीक है, -6x और -1x, -7x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। ठीक है, और ये वाला ये देखिए प्लस का 1 और माइनस का 3, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 1 गए तो 2, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। ठीक है, इज इक्वल 0। अब यहाँ मैंने फार्मूला लगा दिया, मैं ऊपर आपको कह रहा था ना, यहाँ इस वाले स्टेप के बाद ये वाले स्टेप के बाद चाहे फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, फॉर्मूला चाहे लगा लो, एक ही बात। देखो ए, अब ये देखो ए एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। उसके बाद ये देखो एक्स स्क्वायर से कट गया, ए इज इक्वल 9, एक्स से कट गया, बी इज इक्वल -7 और सी इज इक्वल -2। अब यहाँ ये फॉर्मूला लगा लो, यहाँ लिख लेना चाहे फॉर्मूला, ठीक है, या लिख लेना फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने एफ लिख दिया, आप फॉर्मूला लिख के नीचे वाली लाइन में फॉर्मूला लिख लेना ये। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, -b, माइनस लगा लिया हमने। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले का माइनस है, ये जो बाहर है। ठीक है, और अंदर b की वैल्यू क्या -7, तो अंदर हम लिख देंगे -7। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस वैसे ही आ गया। उसके बाद b का स्क्वायर क्या है, -7 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद माइनस वैसे ही 4 वैसे ही a की वैल्यू क्या है 9, और उसके बाद c की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, ये देख ले, नोट कर ले। उसके बाद नीचे 2 और a, 2a क्या है, 2 हमारे पास फार्मूले का, और a जो था हमने डाटा में से देखना है, a इज इक्वल 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। क्लियर है इधर तक? मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और सिर्फ वीडियो को देखना नहीं, आपने क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। शेयर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया। इसके बाद 7 का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था माइनस की वैल्यू का भी आप जब स्क्वायर लोगे ना तो वो प्लस में ही आएगा। -7 का स्क्वायर लोगे ना, कैलकुलेटर पे लिख लेना, ब्रैकेट लगा के -7 ब्रैकेट फिर ऊपर स्क्वायर लगा दोगे तो इसका आंसर जो आप देखोगे कैलकुलेटर भी 49 ही देगा। ठीक है, हमने ब्रैकेट के साथ -7 अंदर लिख के ऊपर स्क्वायर लगाना है तो आपके पास 49 ही कैलकुलेटर भी आंसर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो 7 का स्क्वायर मैंने क्या लगा लिया 49, ये देखिए 49 आ गया। उसके बाद 7 का स्क्वायर यहाँ मैंने 49 लगा दिया। अब ये देखो 4 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, फिर 9 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 72 आया। और ये वाला -2 के साथ एक माइनस है और एक ये फार्मूले वाला माइनस है, माइनस मिलके प्लस हो गया, और 72 ये तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है, कैलकुलेटर पे करके देख लो। 18 एकम 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, नीचे 18 आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऊपर वाली दोनों जो उनकी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ना, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास 121 आ जाएगा। बकाया सारा वैसे ही का वैसे ही मैंने लिख लिया। 121 अंडर रूट लगा के, ठीक है, कैलकुलेटर पे 121 लिखो, इज इक्वल आ जाएगा आपके पास 11। ठीक है, इज इक्वल दबाओगे तो 11 आ जाएगा। तो हमने क्या कहते हैं, इसकी जगह लिख देना 11, 121 की जगह क्या लिख देंगे 11। ठीक है, अब दरमियान में प्लस है, एक दफा इसको प्लस में लिख लो, एक दफा इसको माइनस में लिख लो। ठीक है, अब ये देखो एक दफा मैंने इसको प्लस में लिख लिया, एक दफा माइनस में लिख लिया। तो अब जो सा प्लस वाले है ना, यहाँ 7 जमा 11 तो 18 आ गया। 18 से कैंसिल हो गया, 18 एकम 18। ठीक है, 1 तो नीचे 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा। 7 - 11 में से 7 निकाल ले तो आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो माइनस ये मैंने लिख दिया, 4 ये है, -4 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसकी कटिंग करो, 4 के टेबल 2 पे नहीं हो रही, 2 के टेबल पे करेंगे। यह आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है,
2 2 द 4 और 2 9 द 18, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और इसको सोल्यूशन सेट में लिख लो। यहाँ देखिए मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सॉरी, ये तो सवाल हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप अच्छी तरह। अब क्या कहते हैं, ये इसको एक दफा मैंने रिपीट किया, उसके बाद रिपीट करने के बाद अब ये आगे देखें, ये वाली जो वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हम अंडर रूट की वैल्यू एक जगह कर लेंगे ना, ताकि दोनों जगह हम स्क्वायर लगा सकें। तो अंडर रूट की वैल्यू एक जगह कर लो, और जो सी दूसरी नंबर वाली वैल्यूज है ना, या सिंपल वैल्यूज है, उनको एक जगह कर लो। कर लिया, उसके बाद दोनों जगह स्क्वायर लगा लो। जब स्क्वायर लगा लोगे तो ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट कट जाएगा, और ये वाली जगह पे ना फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला लग गया, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और ये 2a, ये वाली a और ये b, ठीक है, 2ab। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर 2, फिर फर्स्ट वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू। क्लियर है इधर तिकर? अब ये देखें, 4 का स्क्वायर लोगे 16, और x का स्क्वायर वैसे ही लगा लिया। उसके बाद 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 24 आ गया। और ये वाला जो 4 के साथ x है ना, ये वाला मैंने 7x लिख लिया, ये नीचे। उसके बाद 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही मैंने लिख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब दोनों साइड पे कंपैरिजन करो, कौन सी साइड पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये वाली साइड पे, ठीक है। अब इन सब वैल्यूज को उठा के उधर ले जाओ। ये दोनों यहाँ प्लस की है, इधर आगे ये दोनों नेगेटिव की हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखो, 24x में से निकाले 13x, तो 11x बच गए, ठीक है। 9 माइनस 14 में से निकाले 9, ठीक है, 5 आए, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 14 है। 14 का साइन आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे फैक्टराइजेशन कर दी, 16 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा, 16 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, जल्दी करो, 16 मल्टीप्लाई 5 80 आ जाएगा। 80 का एलसीएम ले लो, 80 का एलसीएम लोगे, 2 पे करो इसको पहले। ये आपके लिए लिखने में भी इसमें बड़ा टाइम लगता है, ये मैं खुद लिख रहा हूँ, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब फिर पहले लिखना, फिर उसके बाद आपके लिए इसको रिकॉर्ड करना, और फिर उसमें एडिटिंग करके मिस्टेक निकालना, या कहाँ से मतलब ऊपर नीचे हो रहा हो उसको कवर करना। तो क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो आपने लाजमी क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और बेल आइकन को भी यहाँ से क्लिक करना, ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको वो पहले ही मिल जाए, ठीक है। फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये देखिए, पहले ऐसे किया ना, 2 इन दोनों का पेड़ बना के देखो, बन रहा है 2 का और 40 का, 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ये वाले दोनों, 2 एकम 2 2 नहीं 4 और 20 का पेड़ बना के देखो, बन रहा है 4 और 20 का। 20 में से हमने निकाले 4, तो 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। फिर ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4 4 तो नहीं 8 और 5 का पेड़ बना के देखो, आ रहा है 8 और 5 का जब हमने पेड़ बनाया तो भी नहीं आ रहा, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, और यहाँ सॉरी यहाँ आएगा 10, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, 8 और 10 का पेड़ बना के देखो, 8 और 10 का ये 10 है, ठीक है। 10 का पेड़ बना के देखो, 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद फिर इसको 2 पे डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 5, 8 एकम 8 8 2 नहीं 16, 16 और 5 का पेड़ बनाओगे तो आपके पास क्या कहते हैं 11 आ जाएगा। 16 में से आप निकालो 5, तो आपके पास क्या कहते हैं 11x आ जाएगा। 16x में से निकाले 5x, तो आपके पास 11x आ जाएगा, ठीक है। समझ आई ना? अब यहाँ आया 16 और ये 5, ठीक है। इसके लिहाज से कर लेना। यहाँ आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। इस वाले स्टेप के बाद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 लगा के फार्मूला लगा सकते हो, abc की वैल्यू लगा के। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेंगे, सेकंड 2 वैल्यू में से कॉमन लेंगे, ठीक है।
फर्स्ट दो वैल्यू में से हम देखते हैं 16 भी कॉमन आ रहा है हमारे पास और x भी कॉमन आ रहा है। फर्स्ट टू वैल्यू में से देखेंगे ना हम, तो यहाँ हमारे पास ये देखें 16 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर x+1 बच जाएगा। यहाँ दोनों जगह माइनस है, माइनस भी कॉमन आ गया और 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर x+1 बच जाएगा। x+1 को एक दफा लिख लो और जो बचेगी ये 16x और -5 इसको एक जगह लिख लो। इन दोनों को 0 के बराबर रख दो और सॉल्व कर दो और सोल्यूशन सेट में लिख लो। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये 6 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ आगे डिवाइड हो गया और इसको सोल्यूशन सेट में लिख लो। बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हैं। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 4 नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक दफा मैंने इसको रिपीट किया होता है इसलिए मैंने वो ऊपर कर दिया। ये देखो ये है, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूँ, अंडर रूट वाली वैल्यू एक जगह करनी है और दूसरी एक जगह। इसको दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ आगे प्लस का x हो गया। अब दोनों जगह स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगा लिया तो ये स्क्वायर रूट और अंडर रूट कट गया, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर, मेरा ना बेसिकली गला खराब है फर्स्ट का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड का स्क्वायर और 2ab, ठीक है। इसके बाद हम ये वाली वैल्यू को ऐसे लिखेंगे। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है। उसके बाद 2 × 4 8x, ठीक है। फिर x का स्क्वायर आ जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे इन दोनों वैल्यू में का कंपैरिजन करेंगे। ये वाली दो वैल्यूज बन गई ना, ये मजीद सोल्व नहीं हो रही। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये देखो इधर इस वाली साइड पे है, तो इसको उठा के इधर ले आओ। ये यहाँ दोनों प्लस की है, इधर दोनों आगे नेगेटिव की होगी और इधर क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको सीधा करके लिख लेंगे। पहले x की वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद देखो ये वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस वाली को और इस वाली को। 8x में से 3x गए तो 5x आ गए। उसके बाद 100 में से 16 गए तो 84 आ गया, क्योंकि 100 के साथ माइनस है और 100 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए इसके साथ माइनस लगा दिया। अब यहाँ अगेन मैंने आपकी आसानी के लिए फॉर्मूला लगा दिया। x से कट गया, इसकी जगह 1 है तो यहाँ हम 1 लगा देंगे। a = 1, x से कट गया, b = 5 और c = -84। फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दो बस। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। अब b की वैल्यू आ गई 5, ये देखो b की वैल्यू 5 और फिर ये -4, ये फार्मूले में ही है, ठीक है। -4 फार्मूले का। उसके बाद a की वैल्यू क्या, 1 लगा लिया और उसके बाद c की वैल्यू क्या, -84 लगा लिया। उसके बाद 2 फार्मूले का और 1, ये देखो a क्या है 1, ठीक है, 1 लगा लिया। अब इसको सोल्व करेंगे। -5, ये -5 आ गया, प्लस माइनस वैसे ही लिख लिया। 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 लिख लिया। उसके बाद ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 336। 336 को जमा करना है 25 के साथ। 25 के साथ इसको जमा करोगे 361 आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर पे √361 लिखोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा = दबाओगे तो आपके पास 19 आ जाएगा। क्लियर है? तो 361 की जगह हमने 19 लिख लिया, ठीक है, 19 आ गया। अब इसको एक दफा ये लाइन जो थी ये नीचे से शुरू होनी थी, ठीक है। एक दफा इसको प्लस में लिख लो, एक दफा इसको माइनस में लिख लो। 19 में से 5 निकाले 14 और नीचे 2, वैसे ही 2 के टेबल पे कटिंग की, 2 × 2 2 7 14, ठीक है। 2 7 40, -19 और -5, -24, 2 × 2 और ये 1 और ये 2,
ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है, तो -12। उसके बाद इसको सोल्यूशन सेट में लिख लो। ये आपका सवाल भी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख लें, ठीक है। अब हम सवाल को सोल्व करने की तरफ जाते हैं। इसको एक दफा मैंने रिपीट कर लिया, दोनों साइड पे स्केयर लगा लो। अब ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, इसके दरमियान आ रहा है प्लस, तो इसका हम स्केयर और अंडर रूट नहीं काट सकते, इनको काट देंगे, ये वैल्यू ऐसे आ गई। अब यहाँ फार्मूला ही लगेगा, ये जो सी दूसरी साइड है ना, यहाँ फार्मूला लगेगा, फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर और 2ab। ये देखो फर्स्ट वैल्यू है, ये है ना, मैं आपको थोड़ा और डीपली जाके बता देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू ये है ना, फर्स्ट का स्केयर, ये देखो। सेकंड वैल्यू ये है ना, सेकंड का स्केयर, और उसके बाद ये वाला जो सा 2 है ना, ये फॉर्मूले का, और ये a और ये b। समझ आ गई? अब देख लो, फिर अगेन बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का स्केयर, सेकंड का स्केयर, फिर उसके बाद ये वाला 2 फॉर्मूले का, और फिर a और b। समझ आ गई? अब जहाँ कटिंग हो रही होगी वहां कटिंग करेंगे। अब ये वाला स्केयर और अंडर रूट कट गया, ये वाला स्केयर और अंडर रूट कट गया। इसके अंदर वाली वैल्यूज वैसे ही नीचे लिख ली, इसके अंदर वाली वैल्यूज वैसे ही नीचे लिख ली। ये 2 जो सा था ये वैसे ही लिख लिया। ये वाली जो चीज है ना, दोनों अंडर रूट में है ना, ये वाले दोनों अंडर रूट में है ना, इसको एक ही अंडर रूट में लिख लिया। समझ आई? हम लिख सकते हैं, दोनों अंडर रूट में है ना, तो इसको एक ही अंडर रूट में लिख ले। x+5 x+21 दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख लिया। अब जो सी ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये 1x है और ये 1x है, इन दोनों को जमा करेंगे तो 2x बन जाएंगे, ठीक है। 5 जमा 21 करेंगे तो 26 बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, अंदर वाली वैल्यूज को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 21x, 5 मल्टीप्लाई x 5x, 5 मल्टीप्लाई 21 105, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाली जो सी वैल्यू है ना, इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अंडर रूट अगेन आ रहा है। हम क्या करेंगे, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, नंबर्स वाली वैल्यू एक जगह पे रखेंगे, अंडर रूट आ रहा होगा अंडर रूट को एक जगह। तो इसको ना दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये दोनों प्लस की थी तो इधर आके ये दोनों नेगेटिव की हो गई है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास ये बच गया ना, तो इसको मैंने सोल्व किया, तो ये जो सी दोनों x वाली वैल्यू है ना, 21x और प्लस 5x, तो ये 26x आ गया, ठीक है। अब ये जो सा है ना, ये वाला, इसको ये वाली वैल्यू, ये जो सी मैं दूसरी साइड से लाया, ये वाली जो सी वैल्यू है ना, दोनों ये दूसरी साइड से आई है, इधर से। ये इधर दोनों प्लस की थी, इधर आके ये दोनों माइनस की हो गई है। समझ आ गई है ना? अब ये देखें, x और x सोल्व होगा, 2x में से निकाले 1x तो -x बच जाएगा, ठीक है। और 60 में से निकाले 26 तो 34 बच जाएगा, ठीक है। अब मजीद ये सोल्व नहीं हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे अगेन स्केयर लगा लेंगे। अगेन स्केयर लगाएंगे तो ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा और ये 2 के ऊपर आ जाएगा स्केयर। मैं इसको क्रॉल करके आपको बताता हूँ। अब ये देखें, हमने दोनों साइड पे फिर स्केयर लगा लिया है। ये स्केयर और अंडर रूट कट गया, मगर ये अब स्केयर 2 के ऊपर भी था, तो 2 के ऊपर जब स्केयर लगाया तो ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 आ गया, अंदर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, ये अंदर वाली वैल्यू, क्योंकि स्केयर रूट तो कट गया, ठीक है। यहाँ फार्मूला खुल गया, फर्स्ट का स्केयर, ठीक है, सेकंड का स्केयर और इसके बाद 2ab। अब आप कहोगे ये x के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू -x है, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखते हो तो भी आपका यही चीज आएगी। अगर आप फार्मूला ऐसे लिख लेते हो, 34 पहले लिख लेते हो प्लस का, ठीक है, और -x
और इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेते हो, स्केयर लगा लेते हो सॉरी, इसको भी जब सोल्व करोगे तो माइनस का फार्मूला लगाओगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, घबराना नहीं है, दोनों लिहाज से यही आएगा। ठीक है, फर्स्ट का स्केयर, तो ये स्केयर जब हम करेंगे ना सोल्व तो ये माइनस खत्म कर देगा, क्योंकि जहां भी मैंने आपको बताया स्केयर का जब हम स्केयर की जो सी वैल्यू माइनस में हो तो वो प्लस में कर देता है। ठीक है, ऐसे ही है ना। और ये 2 मल्टीप्लाई 34 तो 68 आ गया, और ये जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाले x ने ना ये जो सा बाइट प्लस है ना इसको माइनस में कर दिया, तो यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद 34 का स्केयर लिया तो 1156 आ गया। क्लियर है इधर तक? नेक्स्ट स्टेप इसके आगे क्या होगा, ये वाली चीज, और यहाँ मैंने 4 आया था ना, 4 को सिर्फ 15 मल्टीप्लाई कर दिया तीनों वैल्यूज के साथ, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब एक्स स्केयर की देखो कहाँ बड़ी वैल्यू है, ये है ना बड़ी वैल्यू, तो इन सबको उठा के इधर शिफ्ट कर दो। ये एक्स जब इधर आया ये क्या कहते हैं, ये नेगेटिव का हो गया, ये यहाँ प्लस नेगेटिव का था, ये यहाँ आगे प्लस का हो गया, ये यहाँ प्लस का था, ये दूसरी साइड पे आ गए नेगेटिव का हो गया और इज इक्वल 0 हो गया। क्लियर है इधर तक? अब इनको सोल्व करेंगे। 4x स्केयर में से 1x स्केयर निकला तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 3x स्केयर। 104 में से 68x निकाले तो 172x बच गए। 46 में से निकाले 1156 तो आपके पास 736 आ गए। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब यहाँ अगेन मैंने फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख लिया a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, a हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर देखो x स्क्वायर से कट गया, a इज इक्वल 3, ऐसे ही x से कट गया तो b इज इक्वल 72 और c इज इक्वल माइनस 736। फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो क्या है, मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू ये देखो 172 है। ठीक है, तो 172 लगा दी। ये वाले जो माइनस है ये फार्मूले का, ये देखो ये वाली चीज समझ आ गई। प्लस माइनस अंडर रूट आ गया, b का स्क्वायर 172 का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद a क्या हमारे पास 3, ये देखो a इज इक्वल 3 तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, और c क्या है 736 माइनस का 736। ये वाला जो था माइनस है, माइनस को कैंसिल कर देगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल होके यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। ये देखो यहाँ मैंने नीचे क्या लगाया प्लस। 4 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दो 736 के साथ। कैलकुलेटर पे करोगे आपके पास आएगा 8832। 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप जब 2 के साथ तो 6 आ जाएगा, और 172 का जब आप स्केयर लोगे तो 29584 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू ऐसे। ठीक है, अब मजीद इसको सोल्व किया जाएगा, जब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करो तो आपके पास आएगा 38416। ठीक है, जब इसका आप अंडर रूट लोगे तो 196 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को एक दफा प्लस में लिख लो, एक दफा नेगेटिव में लिख लो, यहाँ एक दफा प्लस में एक दफा नेगेटिव में, और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब ये देखो इसको मैंने एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा नेगेटिव में लिखा। 172 में से क्या कहते हैं 196 में से निकाले 172 तो 24 आ गया। ठीक है, ये वाले माइनस की वजह से। कैलकुलेटर पे लिख के देख लो, माइनस 172 प्लस 196 24 दे देगा, डिवाइड बाय 6। इसकी कटिंग होगी 6 के टेबल पे, 6 कम 6, 6 चौके 24। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, इन दोनों को प्लस करके साइन माइनस का आ जाएगा। कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख लो, माइनस 172 माइनस 196 तो माइनस 368 दे देगा वो आपको। फिर इसकी कटिंग हो रही है, ये देखो 2 के टेबल पे, 2 3 6। ठीक है, फिर ये
2 एकम 2, आगे एक यहाँ कैरी चले जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो 16 हो गया, ठीक है। 2 8 दा, ठीक है, 16 आ जाएगा, और फिर 2 4 दा 8 आ जाएगा। तो ये देखो 184 डिवाइडेड बाय यहाँ है 3, ये गलती हो गया, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन सेट में भी यहाँ लिख लेना हमने 3, ठीक है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है। इधर आना है 3, दोनों जगह ये राइट कर ले आप, सोल्यूशन सेट में भी यहाँ आना है ये 3, 6 नहीं आना, 3 आना है, ठीक है। ये ठीक कर ले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी तरह समझ आ रही होंगी, और क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए मजीद, तो आपने मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब और शेयर और क्या कहते हैं बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मैं कोई टिप्स नोट्स या ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो आपको सबसे पहले मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल मिले, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।